आज हम एक बड़े ही सौभाग्य है मेरा कि आज मैं डीएम साहब के बगल में बैठा हूं। डीएम साहब से कुछ प्रश्न है जो आज डीएम साहब उसका उत्तर देंगे। डीएम साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप जब स्कूल जाते थे उस टाइम आपको कैसा लगता था, और आप क्या कभी सोचे थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि डीएम का पद मुझे मिलेगा? देखो, बड़ा क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल है। और बच्चा के ज्ञान ही क्या रहता है कि डीएम क्या होता है, या कोई पदाधिकारी क्या होता है, या मिनिस्टर क्या होता है, या कोई पद क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरे पिताजी श्री पटना सिंह अभी नहीं रहे, और मैं सिंह लगा रहा हूँ इसलिए कि जिसको दिल में होता है उसको लेट नहीं लगाया जाता है। वो आज भी मेरे लिए जिंदा हैं और मेरे आसपास ही रहते हैं आशीर्वाद देने के रूप में। आत्मा तो गजर अमर होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो शरीर बदलता है, आत्मा अमर रहती है। तो पिता ऐसा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे पिता के पुत्र के रूप में जन्म लिया है जो मेरे पिता काफी ज्ञानी थे। मैं नहीं समझता हूँ कि उनसे कोई ज्ञानवान कोई शिक्षक हो सकता है, और आने वाले कोई पीढ़ी में जन्म भी नहीं देगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, इतना ज्ञानी थे। तो मुझे तो पता नहीं था कि डीएम क्या होता है, या कोई मिनिस्टर क्या होता है, कोई पदाधिकारी क्या नाम होता है। लेकिन हाँ, पिताजी जब हम उनसे खेलते थे बचपन, उनसे के साथ कभी गिरते थे, कभी खाते थे, कभी बोली देते थे, मुझे बहुत अच्छा है। और मुझे आज भी ख्याल है तो पिताजी बहुत दुलार करते हुए, प्यार करते हुए कहते थे कि एक दिन जरूर मेरा नाम रोशन करेगा डीएम बनेगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि डीएम क्या होता है, लेकिन पिताजी बोला करते थे। और उसी समय से मुझे दिमाग में बात आ गई थी कि डीएम बनना है। लेकिन डीएम बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई होता है, पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, ये मुझे जानकारी तब हुई जब आईएएस के बाद मुझे विषय जागृत हुई। मैट्रिक तक मैं पढ़ाई पर विषय ध्यान नहीं देता था। जैसे तैसे करके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, क्रिकेट स्कूल कुछ बदनाम में हुआ तो मैं पास किया मैट्रिक। फिर आईएएस मेन कॉलेज पटना में मैं पढ़ा। मेन कॉलेज में संगति कुछ अच्छे हुई, अच्छे से घरानों के लड़कों से संगति हुई। कुछ उत्तरी बिहार के बच्चों से उनका मैं जाना उत्तरी बिहार क्या होता है, वहाँ के बच्चों के कैसा संस्कार है, वहाँ के कैसे बच्चे पढ़ते हैं। मैं बिहार के तब दूसरे कोना से वाकिफ हुआ कि ये उत्तरी बिहार है तो बिहार का ही पार्ट है। मैं तो जाता था कि औरंगाबाद है, गया, सासाराम, यही इतना ही बिहार है। मैं आईएएस के बाद जाना कि बिहार से तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्र में बटा हुआ है। तो आईएएस मेन कॉलेज में मैं एडमिशन हुआ, और भी एडमिशन हुआ है। नंबर मैट्रिक में कम था, मैं कितना वर्णन करूँ कहने लग नहीं है। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी मेरे दिल में उनके प्रति आगाध श्रद्धा है। और मैं समझता हूँ कि बिहार वासियों को उनके प्रति श्रद्धा रहती है। तो ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री बिहार में शायद नीतीश कुमार हो सकते हैं, और कोई नहीं है, हुआ है। और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन थे, और मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा निवर्तमान हुए। उनके बाद में माननीय जगन्नाथ साहब बैठे थे, तो उन्हीं के आवाज़ पर एक बार की बात है कि भैया, मेरे बड़े भैया जो हाईकोर्ट के बरिया अधिवक्ता हैं, सब कुछ न्यायालय के बरिया अधिवक्ता हैं, वो हम उसी समय नया हम आईएएस में एडमिशन लेना चाहते थे। भैया उसी समय वकालत ज्वाइन किए थे हाईकोर्ट में। तो भैया हमको पटना घुराते थे कि देखा छोटा, हमको घर के नाम छोटे हैं, जानते कैसे हो गए, ऐसे पेंटे की बात लोग जानता है, नाम भी है। तो देखा छोटे, फलना गांधी मैदान यहाँ है, गोल घर यहाँ है, चिड़िया खाना है, और पैदल घुमाया करते थे। तो घुमाते घुमाते एक दिन माननीय छोटे साहब की आवाज़ दिखाती है कि बाबू छोटे देखा, ये छोटे साहब की आवाज़ सत्येंद्र नारायण सिंह देख लिया आवाज़। अब आवाज़ देखने के बाद वो सुनता हुई दिमाग में एक बार बैठ गया कि पिताजी को मैं भेजा था कि कहीं पैरवी करवा के एडमिशन करवा दिए। एन कॉलेज उस समय समझ जब बोला कि बिहार के आज छोट था, एडमिशन नहीं हुआ था, सपना रहता था बच्चों का। बिहार में उससे प्रसिद्ध फेमस कॉलेज शायद पटना कॉलेज हो सकता है, और कोई नहीं था। और बिहार के बच्चों के जिसको एडमिशन एन कॉलेज में हो जाता था वो गर्वान्वित महसूस करता था। तो मुझे बहुत बड़ा सपना था कि नंबर कम था, नंबर कम था, तो सपना तो पिताजी को मैंने छोटे साहब भी भेजा था जब मुख्यमंत्री कुर्सी पर तैनात थे। रिजल्ट निकला था मैट्रिक के, उसी समय छोटे साहब पिताजी को बहुत मानते थे, और उन्हीं के चलते मैं थोड़ा सा विचार होता हूँ। पिताजी